सो हेलो एंड वेलकम टू द वॉइस ऑफ डेमोक्रेसी। इस वीडियो में मैं उन स्टूडेंट्स के लिए वीडियो लेके आया हूँ जो पूरे साल मेहनत करते हैं और पूरा अपना जी जान लगा देते हैं अपना सिलेबस कंप्लीट करने में, लेकिन जब वो अपने टेस्ट लेते हैं और अपने मार्क्स को देखते हैं तो वो उससे सेटिस्फाई नहीं होते, क्योंकि जितना हार्डवर्क उन्होंने दिया है सिलेबस कंप्लीट करने में, रिवीजन करने में, उनके उस हार्डवर्क की इक्विवेलेंट मार्क्स नहीं आते। तो लूप होल कहाँ है? तो मेन लूप होल है आपके रिवीजन में, क्योंकि आपने अगर एक बार सिलेबस कंप्लीट कर लिया है फिर आप क्या करते हो, उसी सिलेबस को रिवाइज करते हो बार 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 बार। फर्स्ट राउंड ऑफ रिवीजन करा आपने, सेकंड राउंड ऑफ रिवीजन करा, थर्ड राउंड ऑफ रिवीजन करा, तो आप ऐसे रिवीजन करते हो। तो क्या ये रिवीजन करना, आप जो एक बार दो बार तीन बार शॉर्ट 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 नोट्स बनाते आप जाते हो बार बार, क्या वो सही तकनीक है? तो वही हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। उससे पहले ये एक जो बुक है जिसका नाम है मेक इट स्टिक, इसको जब मैंने पढ़ा और इसके जब फंडे मैंने अपने यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम्स में अप्लाई करे, बेसिकली ये जो बुक है इससे जो मैंने एक चीज़ सीखी है वो है एक्टिव रिकॉलिंग, जो कि मैं पहले भी करता था बट मुझे इसका नाम नहीं पता था। तो जब इस फंडे को ना मैंने अपने एग्ज़ाम्स में, यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम्स में जब अप्लाई करा तो मुझे बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिला। और क्या गलती मैं पहले करता था वो भी आपको बताऊंगा, और क्या एक्टिव रिकॉलिंग से मैंने सीखा वो भी आपको इस वीडियो में मैं ज़रूर बताऊंगा। लेकिन अगर आपको फ्री टाइम मिले तो आप इस किताब को ज़रूर पढ़ें, या फिर आप इसकी कहीं ऑडियो बुक आप सुन सकते हैं। तो ये मेरे नोट्स हैं। सबसे पहले देखो हमारा मिसकंसेप्शन क्या है। हम लोग शुरू में जब नोट्स बनाते हैं, ये मेरे 12th क्लास के नोट्स हैं, तो सबसे पहले जो टीचर ने पढ़ाया वो मैंने पूरा नोट डाउन करा। उसके बाद जब मैं पहली बार रिवीजन करने बैठा था तो मैं हाईलाइट करता था इंपॉर्टेंट चीज़ें। तो आप देखो कि मैंने अलग अलग कलर से अलग अलग चीज़ें हाईलाइट करी है। फिर जब सेकेंड राउंड ऑफ रिवीजन करने बैठता था मैं, तो मैं इन हाईलाइट करी हुई चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान देता था। और जब थर्ड बार, मान लो मेरा कल टेस्ट है तो 2 बार मैंने ऑलरेडी रिवाइज कर लिया है, तो जब मैं थर्ड बार अपना रिवाइज करता था तो मैं केवल इन हाईलाइट करी हुई चीज़ों को ही पढ़ता था। और एग्ज़ाम में कभी कभार आपने सिचुएशन ऐसी देखी होंगी कि आपने देखा होगा कि आपको ये कंसेप्ट आता है, आपको कोई XYZ कंसेप्ट आता है, आपको लगता है, पर जब उसी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाता है एग्ज़ाम में तो आप एकदम ब्लैंक हो जाते हो। आपको लगता है कि यार ये तो मैंने पढ़ा था, या फिर ये तो यार मैंने नोट्स में ना अपने देखो यहाँ लिखा था, यहाँ लिखा था, पर मुझे पता नहीं है यार ये क्या है। हमें फेमिलियरिटी है। जब हम लोग बार 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 ये अपने नोट्स पढ़ते तो हमें फेमिलियर है कि हाँ भाई बुक के उस कोने में लिखा था या फिर मेरे नोट्स के इस कोने में मैंने हाईलाइट करा था। पर उसका फ़ायदा क्या है जब आप उसे अपने एग्ज़ाम में लिख ही ना पाओ, उसे रिकॉल ही ना कर पाओ। तो इस फेमिलियरिटी को हमें कम करना है, और ये एक बार दो बार तीन बार तीन तीन राउंड ऑफ रिवीजन करने से हम क्या ही कर रहे हैं, हम अपनी फेमिलियरिटी को इंक्रीज़ कर रहे हैं। हमें क्या इंक्रीज़ करना है? हमें इंक्रीज़ करना है कि जब हम लोग एग्ज़ाम दें तब हमें वो चीज़ याद आ जाए कि हमें अपनी फ्लुएंसी इंक्रीज़ करनी है। तो अब हम लोग देखते हैं कि एक्टिव रिकॉलिंग जिसका मैं बहुत देर से गुणगान गा रहा हूँ कि है क्या एक्टिव रिकॉलिंग। मैं आपसे बस कहूँगा कि आप एक किसी एग्ज़ाम के लिए मेरी बात माने, किसी एक सब्जेक्ट, एक पूरे आपके सारे सब्जेक्ट नहीं कह रहा, किसी केवल एक सब्जेक्ट के लिए आप ये जो एक्टिव रिकॉलिंग वो एक बार ट्राई करें और फिर उसका रिजल्ट देखें आपके ऊपर क्या है। एंड ट्रस्ट में आपको बेटर रिजल्ट ही मिलेगा आपके प्रीवियस परफॉर्मेंस के मुताबिक। तो अब एक्टिव रिकॉलिंग करें कैसे, उसके लिए मैं आपको अपने खुद के जो नोट्स हैं वो दिखाता हूँ। तो ये आप देख सकते हैं ये मेरे जो एग्जीक्यूटिव है चैप्टर, उसके जो नोट्स हैं। तो मैंने क्या करा, उस पूरे चैप्टर की जो मेन आउटलाइंस हैं उनको मैंने यहाँ पे लिख लिया। जो भी मेन आउटलाइन है कि एग्जीक्यूटिव होती क्या है, कितने टाइप्स हैं उसके, पार्लियामेंट एग्जीक्यूटिव इन इंडिया क्या है, प्रेसिडेंट क्या है, PM क्या है, आर्टिकल्स क्या है और ब्यूरोक्रेसी क्या है, इन सब चीज़ों के बारे में जो जो भी इस एग्जीक्यूटिव चैप्टर में इंपॉर्टेंट था वो सब मैंने यहाँ पे लिख लिया। अब जब मैं रिवीजन करने बैठूँगा मैं अपने नोट्स नहीं देखूँगा कहाँ है कि मैंने यहाँ लिखा है,
कि ये एग्जीक्यूटिव होता है, ये जो डेफिनेशन है जो मैंने लिखी है ये होता है। मैं क्या करूँगा, मैं सीधे यहाँ पे जाऊँगा और देखूँगा कि सबसे पहले डेफिनेशन क्या है, व्हाट इज़ एग्जीक्यूटिव, उसका आंसर दूंगा। फिर टाइप्स देखूँगा। अगर मैं भूलता हूँ, मैं नोट्स नहीं देखूँगा मैं अपने नोट्स से फेमिलियर नहीं होऊंगा, मैं उसे याद करने की कोशिश करूँगा। मैं जो ब्रेन है उस पर एफर्ट मारूँगा कि वो रिवाइज करे। और यही होती है एक्टिव रिकॉलिंग, कि आप याद कर रहे हो जो चीज़ आपने पहले पढ़ चुकी है। तो आप लोग क्या करो, आपने एक बार अपने नोट्स बना लिए या अपने नोट्स लिख लिए, तो अपनी किताब को बंद करो और सोचो, रिवाइज करो कि आपने क्या क्या पढ़ा। लेट से आपने एग्जीक्यूटिव पढ़ा है, तो एग्जीक्यूटिव की डेफिनेशन क्या है, एग्जीक्यूटिव की टाइप्स क्या है, पार्लियामेंट एग्जीक्यूटिव इन इंडिया क्या है, ये सब चीज़ें आप रिवाइज करो। और बाई चांस अगर आप नहीं उसे रिकॉल कर पा रहे तो देन आप उसे देखो कि टाइप्स कितने हैं। पार्लियामेंट फॉर्म ऑफ एग्जीक्यूटिव होता है, सेमी प्रेसिडेंशियल होता है, प्रेसिडेंशियल होता है। एग्जाम्पल देखो उसके क्या क्या हैं। तो आपको सीधे अपने नोट्स बार बार नहीं पढ़ने, आपको अपने नोट्स को बार बार रिकॉल करना है। तो ये होती है एक्टिव रिकॉलिंग। तो आप जितना स्ट्रेस अपने ब्रेन्स के न्यूरॉन्स पर डालोगे, जितना आपका स्ट्रेन आपकी ब्रेन पे पड़ेगा, उतना ही आपकी बेटर लर्निंग होगी। तो यही जो चीज़ें मैंने मेक इट स्टिक से सीखी है। और मैं क्या करता था, जैसे कि अगर मैं कोई बुक पढ़ रहा हूँ, अपने यूनिवर्सिटी के लिए बताऊँ तो मैं कोई बुक पढ़ रहा हूँ तो मैं क्वेश्चन लिख लेता था अपने। आप MS वर्ड में लिख सकते हैं, फिर आप किसी पेपर पे लिख सकते हैं। जब आप कोई बुक पढ़ रहे हैं, आप कोई भी चीज़ रिवाइज कर रहे हैं, तो आप उससे क्वेश्चन बना लिए और उसे किसी पेपर पे लिख लीजिए। और जब आप रिवाइज करने बैठते हो तो आप उस अपने नोट्स को उठाने से पहले आप जो अपने क्वेश्चन लिखे हैं उनको एक बार देखो, उनको रिकॉल करने की कोशिश करो। और अगर आप नहीं किसी क्वेश्चन में अटकते हो तो फिर आप अपने नोट्स देखो। तो एक बार आप ये टेक्निक जो इसे अप्लाई करके देखो और मुझे कमेंट में ज़रूर बताओ कि इसको आपने हेल्प करी है कि नहीं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।